भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो ये संदर्भ बयान कर रही हैं। और इसमें खासतौर पर जो देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो बैठकें हुई हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की या नेताओं के, उसमें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य साथ साथ नजर नहीं आ रहे हैं, जिस बात का संकेत है कि उन दोनों के बीच की जो खाई है वो दिन ब दिन चौड़ी होती जा रही है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो मन में खटास आई है उस संदर्भ में। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में, जब की 14 जुलाई की एक बैठक हुई थी, उस समय 2 बयान आए थे। उसमें एक बयान बहुत महत्वपूर्ण था, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन हमेशा सत्ता से ऊपर होता है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में जो असफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी वजह से की जिम्मेदारी का मसला आ रहा है कि जिम्मेदार कौन है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अति आत्मविश्वास ही पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल इन सब के बीच आज एक सोशल मीडिया पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई और उसमें उन्होंने प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उस संदर्भ में चर्चा की। और इस संदर्भ में जो उन्होंने सोशल मीडिया पर मतलब एक्स पर जो पोस्ट साझा की है, जो लिखा है, उसका कुछ अंश हम बता दें। उसमें उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं का थानों में प्राथमिकता के साथ समाधान हो, ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की। साथ ही साथ बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम जैसे जो अपराध है, घटनाएं हो रही हैं साइबर क्राइम से संबंधित, उनको रोकने के लिए क्या क्या किया जाए, इसके लिए समुचित व्यवस्था और प्रयास हो। इसके अलावा उन्होंने दीगर जो चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास करने की बात कही है। जो तमाम जो अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है पुलिस विभाग से संबंधित, सबको दुरुस्त करने की बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। आपको यहाँ पर एक बात बताना बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास इस समय ग्रामीण विकास के अलावा फूड प्रोसेसिंग, मनोरंजन कर, लोक उपक्रम जैसे विभाग है। और जहां तक पुलिस विभाग की बात करें तो देखा जाए तो यह गृह विभाग के अधीन आता है। और गृह विभाग जो है होम मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश की, वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने पास रखी हुई है। आपको भी बता दें कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के पहले कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य, जबकि उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो PWD जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी केशव प्रसाद मौर्य के पास था, जो कि अभी उनके पास नहीं है। और ये भी बता दें कि जब पहली बार 2017 में जब विधानसभा चुनाव में हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे। और भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली थी उसमें ये माना जा रहा था कि उनकी बहुत बड़ी दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन जब लॉटरी निकली तो मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, और वहीं से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के मन का असंतोष उमड़ा या उभरा कहा जाए। और उसकी वजह से ले दे के पहला कार्यकाल तो बीता, लेकिन दूसरे कार्यकाल में 2022 में जब दूसरी बार जब चुनाव हुआ, जब दूसरा कार्यकाल आया, तो सीटें चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ चुकी थी और ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ की ताकत भी बढ़ गई थी। और उन्होंने ये माना, और पूरे बल्कि उन्होंने नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये लगा, ये विश्वास था कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी न सिर्फ रिपीट हुई है बल्कि ज्यादा सीटें लेकर वो आई है। और 300 से ज्यादा सीटें, देखो 325 सीटें 403 में से, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, लेकिन इसके साथ ही जो दुराव था, जो गैपिंग था, वो बढ़ गया। यहाँ पर एक खास बात और भी है कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए विधानसभा का, बावजूद उसके उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन PWD विभाग जैसा बड़ा विभाग उनके पास था वो नहीं दिया गया। गृह विभाग भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने पास रखा। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में यदि केशव प्रसाद मौर्य गृह विभाग की बैठक ले रहे हैं, पुलिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और इस संदर्भ में आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार ये बैठक ली हो। इसके पहले वो 31 जनवरी 2024 को भी पुलिस विभाग अधिकारियों के साथ बैठक ले चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल 2023 में 7 और 11 अगस्त को भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली थी। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं जो है केशव प्रसाद मौर्य के पास मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ चीजें जो है असंतोष अभी बाकी है। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में दौड़ लगाई और दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जो उनकी जो बातचीत चल रही थी,
और लगा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई बड़ा बवाल आने वाला है। इस बीच योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली गए, उन्होंने भी मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े नेताओं से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अलग अलग मुलाकात की। और इसके अलावा आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जोन वाइज बैठक ली अपने विधायकों की, और जितनी भी बैठक वो ले रहे हैं उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको बाइकाट करके या बाईपास करके योगी आदित्यनाथ भी बैठकें ले रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बड़ी चुनौती है, वो ये है कि बहुत जल्द जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको बीजेपी कैसे जीतेगी, ये बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा लगता है कि अपने कंधे पर सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं और इसीलिए वो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दरकिनार करते हुए चल रहे हैं। बहरहाल अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वहां पर यूपी में भी जो घटनाएं जो चल रही हैं, तो उसको देखते हुए ये कहा गया कि आईपी सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि केशव मौर्य जबकि गृह विभाग उनके पास नहीं है, होम मिनिस्टर नहीं है, तो किस हैसियत से वो पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखा जाए तो जो कुछ भी चल रहा है केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच, ये जो आज की जो घटना है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी, फोटो भी उन्होंने साझा की है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली है, तो इसको एक संदेश के तौर पे भी हम देख सकते हैं कि ये संदेश अब समझने की बात है राजनीतिक दृष्टिकोण से कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को कहीं से कोई बहुत बड़ा बैक सपोर्ट है, जो इस तरह वो योगी आदित्यनाथ के लिए रोज नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। एक बात और, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हार का सवाल है, क्योंकि 2000 इसके जो पहले का जो चुनाव था 2019 का, उसमें 80 में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और आज 80 में से, जबकि उम्मीद थी कम से कम 70-72 सीटें आएंगी। हालांकि दावा तो 80 सीटों का किया जा रहा था भाजपा द्वारा, लेकिन बमुश्किल 33 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, और जिसकी वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंट सरकार थी, जो दोनों बार 2014 में 2019 में, उससे वो कम से कम जो है 32 सीटें दूर रह गए। 272 का जो जादुई आंकड़ा था उससे दूर सिर्फ 240 पे आके भारतीय जनता पार्टी अटक गई। और इसके बाद जो चर्चाएं चल रही कि हार के जिम्मेदार कौन है, उस पर जो एक बड़ा बयान आया है वो यही आया है कि अति आत्मविश्वास भाजपाइयों का वो पार्टी को नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि एक तबका जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को इसके हार के लिए जिम्मेदार भी मान रहा है, वही दूसरा तबका उसका ये कहना है कि जब जो टिकट का जो बंटवारा है, जो टिकट जो बांटी गई है, तो वो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से नहीं बांटी है, मतलब वो हाईकमान ने बांटी है। तो जब टिकट उन्होंने नहीं बांटी तो हार का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पे कैसे थोपा जा सकता है, ये भी एक सवाल आ रहा है। बहरहाल ये तो है कि अगले 6 महीनों में निसंदेह उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने का इशारा नजर आ रहा है। अब वो क्या होगा, कैसा होगा, उस पर तो समय की बात है, उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि जिस ढंग से केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सब कुछ आसान नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि जिस ढंग से 2017 में जो सीटें आई थी, फिर 22 में आई, इस बार 2027 के चुनाव में ज्यादा सीटें आएंगी। तो सवाल ये है कि वो डिप्टी सीएम है, अभी तो उनको बैठकों में साथ साथ नजर भी नहीं आ रहे हैं। दावा खुद कैसे कर रहे हैं, दावा तो मुख्यमंत्री करता है या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो करे, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस ढंग से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको अपने लिए कोई संभावनाएं आने वाले समय में नजर आ रही हैं। खैर उनकी संभावनाएं कितनी फलीभूत साबित होती हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केशव प्रसाद मौर्य को इतना बोलने के बावजूद भी उन पे कोई रोक नहीं लगा पा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वजह क्या है, एक बात तो साफ नजर आती है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी का बड़ा चेहरा है और उनके साथ जो बहुत सारी बातें जुड़ी, हालांकि वो 4 विधानसभा चुनाव लड़े हैं जिसमें से 1 जीते हैं, मात्र 3 हारे हैं, लेकिन 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट पर उन्होंने 3 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य हैं और उसके साथ जो प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, उपेक्षा नहीं की जा सकती, वो ये है कि वो एक गौ रक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी शुरुआती दौर में जुड़े रहे, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ था उससे भी उनकी उसमें निरंतर सहभागिता रही है। उसके अलावा देखा जाए कि
उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर यादव ओबीसी का जो बड़ा वर्ग है उसका सबसे बड़ा चेहरा है। अभी विधानसभा सत्र के दौरान हालांकि जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिशुपाल यादव ने कहा कि बड़बोले नेता हैं, हमेशा दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली की बात करते हैं। ये 2 दिन पुरानी बात है। और उन्होंने भी सवाल उठाया कि आखिर पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जबकि उनके पास गृह विभाग नहीं है, कैसे बैठकें कर रहे हैं। बहरहाल ये तय है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों नेताओं के बीच में जो अंतर्द्वंद की जो खाई दिन पर दिन होती जा रही है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि विधानसभा की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है बहुत जल्द, उसको भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत लड़ती है और कैसे जीतती है। और इन सब परिस्थितियों के बीच में जबकि केशव प्रसाद मौर्य जैसे सीनियर लीडर उप मुख्यमंत्री के साथ सामंजस्य मुख्यमंत्री का नहीं बन पा रहा है, ऐसे समय में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 10 सीटों पर जीतने के अभियान में सफल हो पाएगी, इस पर हम सबकी निगाह बनी रहेगी। आप भी बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारे विश्लेषण को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।